बहनों, पिछले बार हम ये देख रहे थे कि सुसमाचार का जो संदेश है वो कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली एक संदेश है, कितना अहम एक संदेश है, और सुसमाचार क्या है करके समझना हमें कितना ज़रूरी और अहम है। लेकिन सुसमाचार क्या है करके समझने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है कि हमारा बुनियाद सिर्फ परमेश्वर का वचन हो। तो आइए उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसमें 3 अध्याय उसका 16वां आयत। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इस वचन से हमें साफ मालूम होता है कि परमेश्वर का वचन में से हमें उपदेश मिलता है। तो हमारा मसीही विश्वास के लिए जो भी उपदेश है, जो भी धार्मिक शिक्षा है, वो सब परमेश्वर के वचन के बुनियाद के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में से आना चाहिए, ना कि इंसानों से। चाहे हमारे माँ बाप हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे माँ बाप दिए हैं और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम अपने माँ बाप का आदर करना है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक अगुवे दिए हैं, पासबान, प्रचारक दिए हैं, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमने अपने अगुवों का अधीन रहना है। लेकिन उसी संदर्भ में हमारा सर्वोच्च अधिकार हमारे जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी भला हो, कितना भी महान हो, वो सब इंसान है और गलती करने के लिए संभावना हमेशा रहता है। तो इसीलिए हम आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो इसीलिए हम जो भी हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। अगर हमारे माँ बाप मसीही हैं, विश्वासी हैं, तो उनसे भी वचन सीखते हैं, और हम अपने पासबान और प्रचारकों से सीखते हैं, अगुओं से सीखते हैं। वो सब अच्छा है और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जो भी हम सीखते हैं वो वचन के अनुसार है कि नहीं करके जांचना हम में से हर एक का सौभाग्य भी है और हम में से हर एक का फ़र्ज़ और जिम्मेदारी भी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खतरे में फंसते हैं, गलत रास्तों में उतरते हैं और फंस जाते हैं। तो पहला शताब्दी में एक संदर्भ ऐसा है कि इस बात को हम देख सकते हैं। प्रेरितों के पुस्तक में प्रेरितों के काम 17:10 और 11 हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय का 10 और 11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। तो इधर हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास बिरिया करके इस जगह में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और इस संदर्भ में वो आराधनालय में जाकर यहूदियों के साथ सुसमाचार को बांट रहे। तो ये यहूदी जो बिरिया के यहूदी हैं, पौलुस से सुसमाचार जब सुन रहे हैं, उस संदेश को तो ग्रहण किया, लेकिन हर दिन वो आराधनालय में हफ्ते में एक बार जाते थे। उनके हाथ में परमेश्वर का वचन लिखित तौर पर उनके हाथ में अपने घरों में नहीं होता था, आराधनालय में जाकर सुनना पड़ता था। लेकिन जब पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा है, तो ये बातें जो पौलुस से हमें सीखने को मिल रहा है, क्या ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं करके जांचने के लिए वो मेहनत करते हुए हम इस वचन में देख सकते हैं कि हर दिन वो आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन में ढूंढ कर जांचने कि पौलुस जो उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। और पवित्र आत्मा इस बात को उठाकर परमेश्वर के वचन में लिखवाया है कि ये लोग इधर लिखा है भले थे
थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, इस बात को उठाकर। ऐसे ही एक स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि जो भी हम सीखते हैं, हाँ, हमने उनका आदर करना है, हमारे माँ बाप, हमारे पासबान का आदर करना है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी करना है। लेकिन हम उन सब बातों को जो हम उनसे सीखते हैं, उन सब बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचने के लिए हम सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमें मन नहीं होता, उत्सुक नहीं होते हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जांचने के लिए। लेकिन उसमें सबसे पहला कारण ये है कि हमें सीखने का मन आजकल नहीं है। जो कुछ हमने अभी तक सीख चुके हैं उससे हम तृप्त बैठे हैं, तो इसीलिए हमें सीखने का मन नहीं। अभी तो बहुत वचन हमने सीख लिया, हमारे माँ बाप सिखाया, हमारे पासबान सिखाया, तो यही काफ़ी है, ये एक तृप्ति है। और एक बात यह है कि हम खुद मेहनत करना, अध्ययन करने के लिए हमारा एक सुस्ती है। क्योंकि जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी सुविधाएं आज की आधुनिक दुनिया में बहुत है, तो बहुत आसानी से हम परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसको हम हल्के में लेते हैं कि बहुत आसानी से मैं दूसरों से, पासबानों से, प्रचारकों से मैं सीख सकता हूँ। तो मुझे खुद बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर अध्ययन करते हुए क्यों मेहनत करूं? तो आसानी से मैं सीख सकता हूँ। वे जो बोल रहे हैं वही काफ़ी है, वही मैं उतना काफ़ी है, वो जो सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं करके हम आंख बंद कर हम विश्वास करते हैं। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक बात साबित हो सकता है, क्योंकि वो सब इंसान हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रभु के दास हो, कितने भी अच्छे लोग हों, तो हम किसी के ऊपर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है। हाँ, हमने उनका आदर करना है और उनके अधीन तो रहना है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं और परमेश्वर के वचन में से के आधार पर हमारे जो अगुए, हमारे माँ बाप जो सिखा रहे हैं, उन बातों को जांचने के लिए जब जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी और अहम है कि हमारा मनोभावना, हमारा सोच सही हो। हमारा सोच ये हो कि परमेश्वर, हे पिता, मुझे आपके वचन को समझना है और आपके वचन में जो सच्चाई है उसको मैंने समझना है। चाहे वो सच्चाई कुछ भी हो, मुझे पसंद आए ना आए, चाहे वो सच्चाई मुझे अभी तक जो सीखने को मिला उससे विपरीत हो, उससे हटकर हो या उसके साथ मेल खाता हो, कुछ भी हो, मैं उसको ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं समर्पित हूँ पिता। मुझे आपसे आपकी आज्ञा मानने के लिए मुझे मन है, मैं अपने आप को सौंपता हूँ। ऐसा एक समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन के पास आएंगे तो ही परमेश्वर अपनी सच्चाई को, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। ये सिर्फ सुसमाचार के विषय में नहीं, हर एक बात जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होना है, परमेश्वर के वचन में से हमें प्राप्त होना है, हमारा मनोभावना ये होना चाहिए कि प्रभु, मैं खुद वचन पढ़कर मैं समझ नहीं सकता, मैं निसहाय हूँ, आप मेरी सहायता करें। आपके वचन के अनुसार जीने के लिए और आपके आज्ञा को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। पिता, आपके वचन को मुझे प्रकट करके दे, चाहे वो सच्चाई कुछ भी हो, उसको ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसा हो तो ही, ऐसा एक मन हो तो ही परमेश्वर आपको अपने वचन को प्रकट करके देगा। ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर आपको प्रकट करके देगा, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि इस इच्छा के अनुसार मुझे जीना है कि नहीं। ये नहीं, हमारा समर्पण उसे पहला ही होना चाहिए कि परमेश्वर जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार मैं जीना चाहता हूँ, उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। और ये उत्सुकता, परमेश्वर की वचन के आधार पर हर एक बात को जांचने के लिए एक उत्सुकता, एक जलन, एक लगन कैसा आता है? सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो भी उपदेश हमारे मसीही विश्वास के संदर्भ में है, जो अभी हम देख रहे हैं सुसमाचार के बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी उपदेश हो, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है करके जब हम समझते हैं। हमने देखा कि सुसमाचार
के जरिए ही, सिर्फ सुसमाचार के जरिए ही उद्धार होता है। और हर एक के लिए उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक पापी और दोषी है। तो उद्धार सिर्फ सुसमाचार के जरिए होता है। तो सुसमाचार को समझना कितना ज़रूरी है, तो उसकी महत्वपूर्णता जब हम समझते हैं तो बहुत एक उत्सुकता आती है कि हाँ, मुझे जांचना है, क्योंकि हर एक इंसान गलती तो कर सकता है, प्रचारक लोग गलती कर सकते हैं। तो मुझे खुद परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर मुझे अध्ययन कर कर जांचना है, और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सहायता पाते हुए मुझे परमेश्वर के वचन को समझते हुए इस उपदेश के बात के बारे में मुझे समझना है। और दूसरी बात, हमें जब समझ आता है कि इंसानों के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंसान गलती कर सकता है, हमेशा एक संभावना रहता है। मुझे भी लेकर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी गलती कर सकता हूँ। तो मैं भी जो सिखा रहा हूँ, आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने हर एक बात को जांचना है। तो ऐसा आंख बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक है। जब ये समझ आता है तो हमें एक उत्सुकता आती है कि परमेश्वर के वचन को हम जांच कर, परमेश्वर के वचन के आधार पर हर एक बात को जांच कर हर एक उपदेश को हम समझें। तो इन दिनों में आइए हम कोई भी पहले ही जब परमेश्वर के वचन में आते हैं, पहले ही एक विचार नहीं रखना कि हाँ, हमने ये सीखा है, मैंने ऐसे ही चलना है। ये नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, एक खाली दिल के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आपके वचन को मुझे प्रकट करके दे। आपकी सच्चाई जो भी आप मुझे प्रकट करके देंगे, उस सच्चाई के अनुसार मुझे जीने के लिए मुझे मन है। मैं समर्पित हूँ पिता, आप मेरी सहायता करें। ऐसा एक मन हो तो ही परमेश्वर आपको अपने वचन को प्रकट करके देगा। तो आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सुसमाचार का संदेश असल में क्या है, पहली शताब्दी में प्रेरितों ने किस तरह से सुसमाचार को प्रचार किया, सुसमाचार का संदेश वो प्रचार कर रहे थे वो क्या था करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़कर सीखें। ये सब लिखा हुआ इसलिए है कि हम हमेशा ये मापदंड लेकर चलें। ये नहीं कि हमारे मसीही जगत में सामान्य तौर पर क्या हो रहा है, किस तरह से प्रचार हो रहा है, और हमारे माँ बाप ने, हमारे पासबान ने क्या सिखाया, ये नहीं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि सुसमाचार ये है और ऐसा प्रचार होता था। तो इसीलिए इसी तरह से हमने भी प्रचार करना है, यही सुसमाचार, इसी संदेश को हमने भी प्रचार करना है। तो उसके लिए हम सबकी सहायता करें करके मैं प्रार्थना करता हूं, और उम्मीद करता हूं इस संदेश के ज़रिए भी प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।